एम्पलीफायर क्या होता है मेरे भाई? जैसे हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, ठीक है, तो जब ऑफलाइन बच्चे बैठे होते हैं तो बहुत सारी भीड़ होती है, तो आवाज़, एक तो पंखे चल रहे होते हैं, सारी चीज़ें बच्चों के, तो इतना पीछे आवाज़ पहुँचाना मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर एक एम्पलीफायर का यूज करते हैं। एम्पलीफायर क्या करेगा, मेरी आवाज़ को एम्पलीफाई करेगा और वहाँ तक पहुँचा देगा। तो एम्पलीफायर क्या होता है, जो मेरे भाई कम सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर दे, प्रवर्धित कर दे, बढ़ा दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, एम्पलीफायर। तो वह सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो एनर्जी सिग्नल्स को बढ़ा देता है, एम्पलीफायर कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स की। ध्यान से समझिएगा, एम्पलीफायर पूरा क्लासिफिकेशन ये अगर हम बात करें तो 4th सेमेस्टर में ये पूरी यूनिट नंबर 5 या 6 होगी सर। ठीक है, तो आपको रिपीट मिलेगा, दोबारा से चीजें मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर क्या होता है समझिए। अकॉर्डिंग टू यूज के अकॉर्डिंग एम्पलीफायर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, इसका यूज, इसका आउटपुट वोल्टेज अधिक होता है। नाम से मतलब वोल्टेज एम्पलीफायर, जब हमें वोल्टेज को बढ़ाना होगा तो कम वोल्टेज लगाएंगे, एम्पलीफायर क्या करेगा, बढ़ा देगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, इसका मतलब कहलाएगा वो वोल्टेज एम्पलीफायर। करंट एम्पलीफायर क्या करेगा, वो करंट को बढ़ा देगा मेरे भाई, तो करंट एम्पलीफायर कहलाएगा, इसका आउटपुट करंट अधिक होता है सर। ठीक है, पावर एम्पलीफायर क्या होता है, इसका आउटपुट पावर अधिक होता है, जो पावर को बढ़ा देगा वो पावर एम्पलीफायर कहलाएगा मेरे भाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कपलिंग, कपलिंग के अकॉर्डिंग भी होता है। जब हम लोग जो एम्पलीफायर्स होते हैं उसमें कई मल्टी स्टेजेस होती हैं, उन्हें आपस में कनेक्ट करके तब एम्पलीफायर काम करता है। तो जब उन स्टेजेस को कनेक्ट करने के लिए मेरे भाई आर और सी का इस्तेमाल करें। अगर आपको नहीं पता है आर और सी क्या होता है सर, तो यहां देखिए, आर माने रेजिस्टेंस और सी माने कैपेसिटेंस। आर माने प्रतिरोध, आर माने क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, और सी माने हो जाएगी मेरे भाई धारिता। क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी। तो कुल मिला के आर सी, इसमें कपलिंग के लिए आर और सी का यूज करते हैं सर। ठीक है, फिर होता है एलसी कपल्ड एम्पलीफायर। एलसी क्या होता है, एल माने क्या होता है, इंडक्टेंस, जिसे आप हिंदी में कहते थे स्वः प्रेरकत्व। क्या कहते थे भाई, स्वः प्रेरकत्व, और सी फॉर कैपेसिटेंस यानी धारिता। तो जब कपलिंग के लिए एल और सी का प्रयोग करते हैं तब हम लोग, ये जिन लोगों के पेपर डिस्क्रिप्टिव होंगे उनके बहुत काम का है, एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो कपलिंग के लिए एल और सी का हम लोग यूज करते हैं, इसे कहते हैं एलसी कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक है भाई, फिर अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर होता है। तो जब कपलिंग कराएंगे, कपलिंग समझते हो, जोड़ना यार, तो जब कपलिंग कराएंगे तो जब ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, इसमें कपलिंग के लिए ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, इसे कहते हैं ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक है भाई, फिर डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, किसी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उठाया, दोनों स्टेजेस को जोड़ दिया, कपलिंग हो गई, किसी की जरूरत नहीं है। इसमें एम्पलीफायर की स्टेजेस को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, उसे कहते हैं मेरे भाई डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक है भाई, उसके बाद अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी एम्पलीफायर होता है। जैसे सबसे पहला ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, जो एम्पलीफायर ये रखा हुआ है यहाँ पर, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है। क्यों, क्योंकि मेरी ऑडियो क्या है, कम है। अभी आप वीडियो में देख रहे हो तो ये भी माइक लगा हुआ है, लेकिन ऑडियो मेरी बहुत कम है। क्यों, आप अकेले देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन अगर फोन में ही आप बैठे हुए हो और बहुत सारी भीड़ हो तो मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई देगी। तो आप क्या करोगे, एक एम्पलीफायर बफर में लगाओगे, ठीक है, मिक्सर में लगाओगे, या जहां भी लगा रहे हो उसमें कहीं ना कहीं जो भी आवाज को बढ़ाएगा ऑडियो को, वो ऑडियो एम्पलीफायर होगा भाई, सीधी बात है। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी, इनका यूज कहां, रेडियो में होता है, टीवी में होता है, इन सब में किया था। ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है, तक की फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई कर देते हैं मेरे भाई। फिर वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता है, ये 50 हर्ट्ज से 6 मेगा हर्ट्ज तक के सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देते हैं। इनका यूज, वीडियो है भाई, टीवी वगैरह में इनका भी यूज होता है सर। ठीक है, उसके बाद होता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ये क्या होता है, इनका यूज नैरो बैंड के सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने में होता है। इसका यूज ट्रांसमीटर्स वगैरह में होता है। ट्रांसमीटर क्या होते हैं, ट्रांसमिट नैरो बैंड, मतलब बहुत कम रेडिएशन होंगी, बहुत कम एनर्जी रेंज होगी, तब हम लोग उन्हें कहेंगे नैरो बैंड एम्पलीफायर्स। नैरो बैंड क्या होते हैं मेरे भाई, सरल भाषा में बताएं, जैसे ट्रांसमीटर है, अब माइक्रोफोन है, यहां पर अगर हम देखें, एक माइक पड़ा होगा मेरा, ठीक है सर, देखिए ये माइक है, ये माइक हम कब लगाते हैं, अगर हम सही भाषा में बताएं, यहाँ पर शायद ये निकल नहीं पाए, निकल आएगा सर। ये देखिए, ये वाला जो माइक है सर, ठीक है, ये क्या है, ये एक ट्रांसमीटर ही तो है, इससे कुछ तरंगे निकलती होंगी, ये तरंगे इसके एक्सेप्टर यानी एडाप्टर से जाके जो है कनेक्ट हो जाती होंगी। जब इनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती होगी तब मेरे भाई क्या, यहाँ से बोलेंगे हेलो हेलो, काम चलेगा सर। ठीक है, तो ये वाला हम ऑफलाइन कोचिंग में इस्तेमाल करते हैं पढ़ाते समय, क्या है, ये ट्रांसमीटर ही तो है। तो इन सब में हम लोग यूज करते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। इंटरमीडिएट मतलब बीच की स्टेट होती है सर। ठीक है,
फिर होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ये 100 किलोहर्ट्ज से हजारों मेगाहर्ट्ज तक, यानी जब बहुत बड़ी रेडिएशंस होती हैं, बहुत बड़ी रेडिएशन मतलब आपने देखा होगा आपके घरों में लाइट वगैरह आ रही है, ठीक है, बहुत बड़े लाइट का मतलब क्या है, जैसे आप घर में बैठे बैठे जो है सैटेलाइट के माध्यम से घर में टीवी देख पा रहे हो, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो जो सैटेलाइट वगैरह वाली रेडिएशंस हैं उन्हें कैसे एम्पलीफाई करोगे भाई, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी, हजारों मेगाहर्ट्ज की जिनकी फ्रिक्वेंसी है उनके लिए हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर का यूज करते हैं सर, ठीक है। फिर होता है अकॉर्डिंग टू बैंड विड्थ, ठीक है, बैंड विड्थ के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो नैरो बैंड एम्पलीफायर होता है। जैसे बैंड विड्थ क्या होता है आपने पढ़ रखा है, चालक, कुचालक, अर्धचालक, तो जिनमें बैंड गैप जो है वो बहुत कम होता था वो कंडक्टर हुआ करते थे। उसी तरीके से बैंड चौड़ाई, तो इनका गेन जो है सबसे पहला होता है नैरो बैंड एम्पलीफायर। नैरो वाले यानी बैंड कम है तो जाहिर सी बात है गेन ज्यादा होगा क्योंकि आराम से कंडक्शन होगा, तो इनका गेन बहुत अधिक होता है और बैंड विड्थ कम होती है। दूसरा होता है मेरे भाई वाइड बैंड एम्पलीफायर, इनका गेन कम होगा क्योंकि बैंड चौड़ा है मेरे भाई, तो कंडक्शन में दिक्कत होगी और बैंड विड्थ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग पॉइंट भी क्लासिफिकेशन होता है। देखिए कई तरीके से क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, ये पूरी यूनिट कवर हो रही है एक में ही से, ठीक है। सबसे अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग पॉइंट क्लास ए एम्पलीफायर होता है, इसमें इनपुट करंट कंप्लीट साइकिल के लिए प्रवाहित होता है, यानी जो करंट है अगर वो पूरी साइकिल में जा रहा है तब उसे कहेंगे क्या, बताइए, अभी दिखाएंगे आपको साइकिल हम सर, ठीक है, सब इसी में कवर करेंगे। तो जब कभी भी इनपुट करंट पूरी साइकिल में जाता है तो उसे क्लास ए एम्पलीफायर कहते हैं। जब हाफ साइकिल केवल आधी में जाता है तो उसे क्लास बी एम्पलीफायर कहते हैं सर, ठीक है। और जब कभी भी इनपुट करंट हाफ साइकिल से थोड़े ज्यादा में जाता है तो उसे ए बी एम्पलीफायर कहते हैं, और जब हाफ से कम में जाएगा तब हम लोग उसे कहेंगे मेरे भाई क्लास सी एम्पलीफायर। क्या कहेंगे, क्लास सी एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक है सर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए अगला टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हम लोग कैसे एम्पलीफायर के रूप में कर सकते हैं मेरे भाई, तो ये आप देखिए यहाँ पर ये अपने पास एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। ब्लॉक डायग्राम क्या है मेरे भाई, यहाँ पर कोई इनपुट सिग्नल हमने लगाया है, ये क्या करेगा, इनपुट सिग्नल को बढ़ा देगा सर, ठीक है। और जब हमें बढ़ाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से कोई एक्सटर्नल डीसी पावर सप्लाई लगानी पड़ेगी। यानी एम्पलीफायर अपने आप कुछ नहीं करेगा भाई, एम्पलीफायर को चलाने के लिए आपको बाहर से इसे सप्लाई देनी पड़ेगी, ये यहाँ से सिग्नल लेगा, इस सिग्नल को मेरे भाई बढ़ा देगा। ये इसका ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। तो एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज इनपुट एसी सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। कॉमन एमीटर क्या होता है, इसे समझने से पहले आपको सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, जरा समझो। ट्रांजिस्टर क्या होता है, अब इसी में हमने आगे लगा दिया है। मान लिया ये है P, ये है N, ये है P। जब हम लोग क्या करते हैं, दो P टाइप को एक N के बीच में रखते हैं, या दो N टाइप को एक P के बीच में रखते हैं, ये देखिए जरा ऐसे करके दो N टाइप को एक P के बीच में रखते हैं इस तरीके से सर, ठीक है। तब हम लोग क्या कहते हैं, इसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। P टाइप, N टाइप, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए सर, ठीक है। P टाइप अर्धचालक, N टाइप अर्धचालक, ये सब आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ के आए हुए होंगे सर, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर में ही तो था सर, आप जो लोग सेकंड सेमेस्टर में देख रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, और जो लोग फोर्थ सेमेस्टर में देख रहे हैं सर, ठीक है, वो लोग पढ़ के आए होंगे सर, ठीक है। तो यहां पर मेरे भाई एक हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा दिया। ट्रांजिस्टर में तीन चीजें होती हैं मेरे भाई, यहां से इलेक्ट्रॉन या होल चलते हैं, तो पहले वाले को कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं, एमीटर। बीच में जो होता है इसे कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। और आखिरी में जो होता है इसे कहते हैं कलेक्टर। क्या कहते हैं भाई, कलेक्टर कहते हैं सर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे बना दिया है, बहुत आसान है। देखो भाई यहाँ पे एक इनपुट सिग्नल लगा हुआ है, यहाँ पर आउटपुट हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक। एम्पलीफायर की तरह यूज करने के लिए ये क्या लगा दिया हमने, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा दिया, ठीक। ये जो इधर है, इधर वाला हिस्सा, इसे कहेंगे बेस। क्या कहेंगे बताइए, बेस कहेंगे। जरा देखिए ये क्या है मेरे भाई, ये बेस है, ये क्या है, कलेक्टर है, और ये क्या है, एमीटर है। जो बेस वाली करंट है वो बेस करंट IB कहलाएगी, जो कलेक्टर वाली करंट है वो IC कहलाएगी। दोनों मिलेंगी तो दोनों मिलके बनाएंगी IE यानी एमीटर करंट बनाएंगी, ठीक है सर। ये सर जी BCC दो बार क्यों लिखा हुआ है, C फॉर कलेक्टर। बैटरी को लिखने का तरीका होता है दो बार लिखें, कलेक्टर वाली बैटरी इधर लगी हुई है और बेस वाली बैटरी इधर लगी हुई है। ये जो पूरा सर्किट आपके सामने दिख रहा है ये क्या है, एम्पलीफायर का एक सर्किट है। हमने ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज कर रखा है। इधर देखो, इधर की तरफ कौन चल रहा है, बेस चल रहा है, इधर की तरफ कौन चल रहा है, कलेक्टर चल रहा है। बीचों बीच में देखो, बीच में इसके इधर और इधर बीचों बीच में कौन चल रहा है, एमीटर चल रहा है। एमीटर कॉमन है, जो उधर वाले के भी संपर्क में है, इधर वाले के भी संपर्क में है, दोनों धाराएं इसमें जा रही हैं, इसलिए इसे कहेंगे कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। क्या कहेंगे, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर, ठीक है।
लिख दिया है। फिगर में एक एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर मोड में दिखाया गया है, जिसमें बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में और कलेक्टर एमीटर जंक्शन रिवर्स बायसिंग में होता है। इनपुट एसी सिग्नल बेस एमीटर सर्किट में अप्लाई किया जाता है, जिसका आउटपुट कलेक्टर एमीटर सर्किट में आरएल पर प्राप्त होता है। इसके कुछ कांस्टेंट्स निम्न हैं। क्या कांस्टेंट है मेरे भाई, जरा देखो। सबसे पहले करंट गेन, ध्यान से समझिए। कॉमन एमीटर वाले का जो करंट गेन होता है उसे बीटा से लिखते हैं। फॉर्मूला होता है बीटा बराबर आईसी बटे आईबी। आईसी माने कलेक्टर करंट, आईबी माने बेस करंट, ठीक है। म्यूचुअल कंडक्टेंस को जीएम से लिखते हैं। जीएम बराबर होता है आईसी बटे में बीसी से, ठीक है। चाहे तो इसे आईबी और आईबी से मल्टीप्लाई, आईबी से डिवाइड कर दिया, आईबी से मल्टीप्लाई कर दी, होगा क्या मेरे भाई, आई बटे बीसी हो जाएगा 1/R। आर आई मतलब आर इनपुट, क्योंकि बेस इधर इनपुट, इधर वाला सब इनपुट है, उधर वाला आउटपुट है। तो इनपुट में कौन आएगा, बेस आएगा। आउटपुट में कौन आएगा, कलेक्टर आएगा। तो ये बन गया आईसी अपन आईबी, क्या बना देंगे, देखो भाई बीटा बना देंगे। तो जीएम का मान आएगा बीटा इंटू आर आई, ठीक है। फिर एक और कांस्टेंट होता है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट, उधर वाला बीसीसी वाला कह लो या बीसीई वाला कह लो, बटे में बीबीई वाला कह लो सर, ठीक है। ए बी बराबर होता है आईसी, अब इसे क्या कर सकते हैं बताओ, B बराबर आई आर। तो बी सी इनपुट वाला है तो आई सी इंटू आर एल लिख दिया, आउटपुट वाला इनपुट वाले जगह आई बी इंटू आर आई लिख दिया। B बराबर आई आर, ओम का नियम लगाया, दोनों लिख दिए। आई सी अपान आई बी को बीटा बना दिया और आर एल अपान आर आई को कहेंगे रेजिस्टेंस गेन। क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस गेन। तो ये एक इसका कांस्टेंट होता है, ठीक है। या फिर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर बीटा इंटू आर एल बटे आई है। आर एल बटे आई ऐसे रहे तो आर एल ऐसे रहेगा, बीटा बटे आर आई क्या होता है, जीएम। तो इसे जीएम बना दिया। तो ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, सारे रिलेशन हैं, आपको पता होने चाहिए, सारी चीजें अवेलेबल हैं। पावर गेन क्या होता है, पावर गेन भैया आउटपुट पावर बटे में इनपुट पावर। पी बराबर बी आई फार्मूला होता है, आउटपुट वाला कलेक्टर है, इनपुट वाला बेस है, इसे हमने बना दिया वोल्टेज गेन और ये बन गया बीटा। तो ये भी एक रिलेशन होता है। अगर एम्पलीफायर कॉमन बेस है तो उसे बीटा से नहीं अल्फा से लिखते हैं। ये देखिए, अल्फा बराबर आई सी बटे आई हो गया, ए बी बराबर अल्फा इंटू रेजिस्टेंस हो गया, इस तरीके की चीजें हो गई। ये होता है मेरे भाई कॉमन बेस के लिए, ठीक है। उसके बाद पावर एम्पलीफायर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो पावर को बढ़ा देगा। तो मेरे भाई ऐसा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो इनपुट सिग्नल्स की पावर को बढ़ा देता है, पावर एम्पलीफायर कहलाता है। ये मेरे भाई पावर एम्पलीफायर है, ठीक है। पूरा प्रॉपर यहाँ पे बना रखा है, इनपुट सिग्नल यहाँ से लगे हुए हैं, आउटपुट हमें यहाँ आरएल पर प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल जितना वैसे ही था। एक प्रतिरोध R1 है, एक प्रतिरोध R2 है, संग में एक संधारित्र कैपेसिटर C1 इसके संग लगा हुआ है, RE के साथ में एमीटर की साइड में एक और कैपेसिटर लगा हुआ। तो ये पावर एम्पलीफायर है जो पावर को बढ़ा देता है। डीसी लोड लाइन क्या होती है मेरे भाई, हर आदमी की जिंदगी में दो पॉइंट आते हैं। एक होता है कट ऑफ पॉइंट, जहां पे जाके जिंदगी ब्लैंक हो जाती, लगता है कि अब कुछ भी नहीं रह गया। और एक होता है सैचुरेशन पॉइंट की, वहां पे आने के बाद लगता है कि यार अब सैचुरेशन आ गया जिंदगी में, अब ना कुछ बड़ा करना ना छोटा करना, बस चलते रहना। तो सैचुरेशन और कट ऑफ पॉइंट को जो मिलाता है उसे कहते हैं डीसी लोड लाइन, ठीक है सर। तो यह एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कट ऑफ पॉइंट और सैचुरेशन पॉइंट को आपस में जोड़ती है। यह ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है। इस समय कोई भी एसी सिग्नल अप्लाई नहीं होता, यानी प्रत्यावर्ती एसी वाला सिग्नल नहीं होगा, तो वो डीसी लोड लाइन कहलाएगी। इस तरीके की लाइन होगी सर। ये देखिए, ये सैचुरेशन पॉइंट है, ये कट ऑफ पॉइंट है। इस तरीके के बी और आई के बीच में ग्राफ है। ये बी माने वोल्टेज, आई माने धारा के बीच में ये ग्राफ खिंचा हुआ है, ठीक है। एसी लोड लाइन क्या होती है, बिल्कुल सेम है मेरे भाई, ये उससे ज्यादा झुकी हुई होती है। जरा देखिए, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, बस इसमें क्या होगा, एसी सिग्नल अप्लाई करा जाएगा। जरा देखिए, ये वाली जो लाइन थी ये डीसी थी, ये थोड़ी सी ज्यादा खड़ी कर दी तो ये एसी लोड लाइन हो गई है। ये भी वही, एसी में सैचुरेशन पॉइंट थोड़ा बढ़ जाएगा और कट ऑफ पॉइंट थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये इस तरीके की लाइन आएगी। जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं उसे क्यू पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यू पॉइंट कहते हैं। सब कुछ डिटेल में लगा हुआ है। ट्रांजिस्टर क्या होता है भाई, तो ट्रांजिस्टर हमने आपको बता रखा, यह एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है जिसमें किसी एक सेमीकंडक्टर को एक जैसे दो सेमीकंडक्टर के बीच में दबा के रखते हैं सर, ठीक है। जैसे 2p के बीच में एक n रखा हुआ है, ये इसका सर्किट सिंबल। एमीटर से धारा जाएगी बेस की तरफ। जो पहला होता है उसे एमीटर कहते हैं, बीच वाले को बेस कहते हैं, आखिरी वाले को कलेक्टर कहते हैं सर, ठीक है। ऐसे ही एनपीएन है, एनपीएन, इसमें करंट उल्टा होगा, उसमें धारा नीचे की तरफ थी, इसमें धारा ऊपर की तरफ होगी सर, ठीक है।
फिर एक छोटा सा टॉपिक है फीडबैक इन एम्पलीफायर। फीडबैक क्या होता है? इस एम्पलीफायर का जो आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट फिर इसी के इनपुट के रूप में इस्तेमाल कर लिया। फीडबैक, जैसे हमने आपको पढ़ाया, आपने हमें फीडबैक दिया नीचे की सर जी ये और कर सकते थे आप तो और अच्छा हो जाता, तो हमारा ही बताया हुआ हम ही को सर आप बता रहे हैं वो क्या है? फीडबैक। तो जो इसका आउटपुट निकला उसी को हमने दोबारा से इस्तेमाल कर दिया, एक नेटवर्क बनाया, फीडबैक नेटवर्क, इसकी सहायता से दोबारा से यूज कर लिया एम्पलीफायर में, तो उसे कहते हैं हम लोग फीडबैक इन एम्पलीफायर। फीडबैक दो तरीके का होता है भाई, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है निगेटिव फीडबैक। जब हमें कभी भी मान लिया प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो पॉजिटिवली इस्तेमाल करेंगे फीडबैक का, प्रोडक्टिविटी कम करनी है तो हम लोग क्या करेंगे? उसे निगेटिवली यूज करेंगे भाई सर, ठीक है? इस तरीके की चीजें। रिलेशन अगर हम बात करें अल्फा और बीटा के बीच में, अभी बताया अल्फा और बीटा क्या है? कांस्टेंट है, ऊपर हम लोग निकाल चुके हैं, कॉमन एमीटर और कॉमन बेस के लिए IE बराबर IB प्लस IC होता है, दोनों तरफ IC से भाग दे दिया, ये बन गया 1 अल्फा, ये बन गया 1 अपॉन बीटा। एलसीएम लिया, हल किया, यानी अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या आ गया? अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा।